पढ़ेंगे दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। तो यदि समतल दर्पण है और अगर हम उसके सामने किसी वस्तु को रखते हैं या किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर जब उसका प्रतिबिंब सीधा बने, आभासी बने और वस्तु के बराबर बने, प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने पर इसका प्रतिबिंब बराबर बने, सीधा बने तो वो समतल दर्पण होगा। और यदि दर्पण के अत्यंत निकट रखा जाए और उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बड़ा बन जाए और फिर दूर हटाने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बने, छोटा बने या बड़ा बने, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन ऐसा जो दर्पण के सामने हम जाएं और हमेशा उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और क्या बने, छोटा बने, सीधा और छोटा बने, तो हम समझ जाएंगे कि वह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखा गया है कि दर्पणों की पहचान, वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने तो वह दर्पण समतल होगा। यदि किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह दर्पण अवतल होगा। यदि किसी वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो वह जो है दर्पण उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए समतल दर्पण आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको समतल दर्पण पढ़ाया जा चुका है। अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आप रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतनी जितनी दूरी आप वस्तु से रखते हैं उतनी दूर पीछे बनता है, आभासी बनता है, पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण में। और अवतल दर्पण है आपका, ये विभिन्न स्थितियां इसका आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं हम एक बार। ये ध्रुव है या फोकस है या वक्रता केंद्र है। यदि ध्रुव और फोकस के बीच में आप रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण इसी रास्ते से निकल जाएगी, वापस लौट आएगी, इधर नहीं मिलेगा और इधर आप बढ़ाएंगे तो इधर आपका जो है क्या बनेगा। यदि अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन इसी को आप मान लीजिए कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दीजिए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी रास्ते से निकल जाती है। तो यहाँ ए बी का प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश बी डैश, जो वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया, उल्टा हो गया। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है कि यदि इसके नज़दीक रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और जैसे जैसे हम इससे पीछे हटते जाएंगे इसका प्रतिबिंब जो है फोकस से इधर आएंगे हम तो इसका प्रतिबिंब या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वही वास्तविक बनेगा। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का हो गया। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब है क्या बनता है, यहाँ सदैव जो प्रतिबिंब है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु के बराबर बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम देखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की जो लंबाई है, तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत जो नापी जाएगी तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन m बराबर होता है आई बटे ओ। आई प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ जो है वस्तु की लंबाई है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर आई बटे ओ। और इसको तैयार कीजिए, फिर अगले दिन